चेक कीजिए, ये बिगनर्स के लिए रेसिपी मैंने तरतीब दी हुई है। इतनी ज़बरदस्त सूफले ब्राउनी बनती है कि जो बंदा होता है ना, वो क्या कहता है, वो अजीब, वो किसको लिए एक अनोखे वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरे जेहन में नहीं आ रहा, कि जिसको कुछ नहीं करना आता वो भी ये वाली ब्राउनी बना लेगा। यहाँ पर 40 मैंने लैदा कर लिए जो कि बंस बनने हैं, और 32 जो कि चिकन ब्रेड, जो पिज़्ज़ा वाली ब्रेड होती है वो बननी है। एंड फाइनल रह गया, यही 4 रह गए हैं। और जो ऊपर वाली लेयर है इस पे अच्छे से यूँ एप्लीकेट करके और यूँ मैं लगा दूँगी। अल्लाह से ट्रे भर गई है। ये मेरे 40 सैंडविच हैं। रख लिया सारा कुछ ज़मीन पर और पैकिंग होने लगी है शुरू। स्टार्ट किया है 2 बॉक्सेस से, या ऐसे 2 बॉक्सेस जाने हैं, यानी 2 प्रोडक्ट वाले। यूँ ये वाले बॉक्स बन के जाने, यानी 40 ये बनने हैं और तकरीबन 30 to 35 ये वाले बॉक्सेस बन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाज़िया और आप देख रही हैं शेफ़ नाज़िया व्लॉग। तो आज बहुत ही सुबह मैं उठ चुकी हूँ और एक ऑर्डर है जी, ऑर्डर जाना है। हम मेरे जो जाने हैं 80 बॉक्सेस हैं। उन ईच बॉक्स में एक ब्राउनी है, एक ब्रेड है और एक साथ सैंडविच रखना है जो कि कोल्ड सैंडविच है। और ये एक स्कूल का ऑर्डर है और पिछले दिनों मैंने उनको कुछ टेस्टर भेजे थे, फिर उनको हमने लपेटा भी मैंने उनको भिजवाए थे, जो कि लपेटा की वीडियो आपने देखी थी, वो लपेटास भी उनके थे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, एक दफ़ा हमने लपेटा ट्राई करने हैं, वो उनको भेज दिए, वो उनको बहुत पसंद आए। अब उसके ऊपर से एक और उन्होंने जो है टेस्टर मुझसे मांगा कि काइंडली हमें जो है वो एक टेस्टर भेजे जिसमें आप हमें एक लंच बॉक्स भेज सके। लंच बॉक्स मीन के जो कि एक अच्छा मील हो। अब उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें उनको सजेस्ट की थी, तो उन्होंने 3 चीज़ें चॉइस की। अब चीज़ों में क्या क्या सजेशंस थी, उनमें यही सजेशंस थी, या आप मिनी पिज़्ज़ा कर लें, या आप चिकन ब्रेड कर लें, या आप पिज़्ज़ा ब्रेड कर लें, या आप पिज़्ज़ा ब्रेड बंस जो होते हैं, जो अक्सर स्टफ बंस में आप लोग मेरी वीडियो में देखते हो, वो कर लें। आप सबके तो मैं टेस्टर नहीं भेज सकती थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप 2 बॉक्स ऐसे बना दें जिसमें दोनों चीज़ें हों। आप पिज़्ज़ा स्टफ बंस पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और एक पिज़्ज़ा ब्रेड पे करेंगे, चिकन ब्रेड आप रहने दें। अच्छा, 2 बॉक्सेस बनाए, उनमें जो था फिर एक ब्राउनी थी स्मॉल पीस, उसके बाद एक सैंडविच का जो था वो स्लाइस था 3 लेयर वाला, और एक पिज़्ज़ा स्टफ बन का था बॉक्स। उसके बाद सेकंड बॉक्स जो था वो पिज़्ज़ा ब्रेड और यही सैंडविच और ब्राउनी का था। उनको वो दोनों पसंद आ गए। उन्होंने कहा जी 40 बॉक्सेस आप इस तरह वाले कर दें और 40 बॉक्सेस आप 40 नहीं 32 आप दूसरे वाले कर दें। तो ये इस कुछ सिनेरियो है। और 12 बजे यहाँ से ऑर्डर निकल जाना है और मैं 7 बजे उठ गई थी और आधा घंटा मुझे लगा सैलड बनाने में। सैलड क्या, जो पिज़्ज़ा स्टफ बंस के लिए होती है, जिसमें शिमला, टमाटर और प्याज होता है, वो काम कर लिया। अब मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। एक तरफ मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए कोल्ड सैंडविच के लिए, कि सबसे पहले मैं ब्राउनी बनाऊँ या सबसे पहले मैं ब्रेड बनाऊँ। बड़ी कन्फ्यूजन इस टाइम मेरे दिमाग में चल रही है। मसला ये है कि वेदर थोड़ा चेंज हो गया है, तो पिज़्ज़ा स्टफ बंस पहले मैं बनाती हूँ तो वो 2-3 घंटे लेगा राइज होने के लिए। उसके बाद कम से कम भी मुझे 1.5 घंटे की पैकिंग के लिए चाहिए। तो सोचा यही है कि सबसे पहले पिज़्ज़ा स्टफ बन की डो बना लूँ और उसको संभल करके मैं उसको रख लूँ। उतनी देर में फिर वो जैसे ही वो होगा, अवन को 40 पे ऑन करके मैं जो हूँ वो ट्रेस जो हैं वो अवन में भेजूंगी। तकरीबन कोई 1 घंटे में प्रूफ हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो मैं निकालूंगी और अपनी ब्राउनी का टेम्परेचर करूंगी सेट, और ब्राउनी जाएंगी। लेट्स सी ये ब्राउनी कितनी मैं बनाती हूँ, कितने ट्रेस लगते हैं, क्योंकि टोटल ब्राउनीज जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो 72 हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं काम को। और बोलते बोलते ही मैं एक्टिव होंगी, मैंने ऐसे एक्टिव नहीं होना। तो सबसे पहले मैं डो लगाती हूँ। डो जो है वो 2 kg फ्लावर की लगेगी और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चिकन कुक मैंने रात को ही कैफ़े पे कर लिया था, वही मैरिनेशन करके मैंने वहीं पे उसे कुक करके तो मैं चिकन ले आई थी। चिकन वैसे टोटल मैंने 2 kg लिया है, कि बच भी गया तो चलो मेरा सेव हो जाएगा, लेकिन कम नहीं, जो है टाइम कम नहीं होना चाहिए। 2 kg चिकन को मैरिनेट किया। वह मसाला मैंने लगा लिया था, रैंडम मसाला। अक्सर मसाला मैं जो हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती होती हूँ, लेकिन ये जो मसाला ये होममेड अब मैंने अपने कैफ़े पे भी स्टार्ट करवा दिया। इंशाल्लाह ताला कैफ़े की वीडियो भी बनाऊंगी फुल मैरिनेशन की, क्योंकि जब तक लाइट्स ऑफ हैं रात की वीडियो बहुत तंग करती है। अभी तक तो हम लोगों ने लाइट्स ऑन नहीं की कैफ़े की, इसलिए वहाँ पर कोई नाइट वीडियो या अभी तक मैं बहुत मुझे डिस्टर्बेंस होती है कि कुछ भी आप लोगों के साथ वहाँ की मैं रेसिपी शेयर करूँ। जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो वहाँ की वीडियोस जो हैं
रेसिपीज़ की और जो सॉसेस की हैं वो मैं शेयर करना शुरू करूँगी। चेक करें, ये सारी वेजिटेबल्स हैं। इसमें 4 टमाटर, 4 शिमला, 4 प्याज इक्वल क्वांटिटी में जो है वो मैंने काट ली हैं। ये मेरा 2 किलो जो है ना वो चिकन है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, थोड़ा सा चिकन अभी मैं साबित करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं बनाऊँगी, अभी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। स्टफ बंस के लिए इतना चिकन मैंने निकाल लिया, ठीक है। और कुछ वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। जो बहुत बड़े पीस हैं उनको शॉर्ट किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, ताकि इक्वली हम सारे पीसेस के अंदर इसको ऐड कर सकें। चलें, ये ठीक है। ये मेरी जो है स्टफिंग रेडी हो गई है। ये ऐसे करके, ठीक, इसमें चिकन भी आ गया, इसमें वेजिटेबल भी आ गई। यूँ जो स्टफिंग है ना, आधा किलो चिकन, आधा से भी ज़्यादा जो है ना चिकन मैंने अभी निकाल लिया बाहर, ठीक। 3 पाव के राउंड अबाउट चिकन बाहर निकाल लिया मैंने। ये तकरीबन 1200-1300 ग्राम चिकन है, ओके, जिसमें ये मैंने स्टफिंग डाल दी है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और इसमें ऐड करूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत पड़ती नज़र नहीं आ रही। चीज़ भी पास रख लेती हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी चीज़ बीच में चली जाएगी। ये हो गया, ये टेंशन हो गई ख़त्म। यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है पानी, ऑयल, नमक और चीनी, और अंडे हैं, 4 अंडे हैं। ऑयल भी तकरीबन, यानी सिंगल रेसिपी के लिए आप जो है वो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को शायद शेयर कर दिया था कि भाई क्या रेसिपी है। वो वैसे पिज़्ज़ा की रेसिपी थी, लेकिन पिज़्ज़ा की ही रेसिपी से पिज़्ज़ा ब्रेड और ये पिज़्ज़ा चिकन जो है ये सारी चीज़ें लगाई जाती है। यानी पिज़्ज़ा की रेसिपी और चिकन ब्रेड की रेसिपी सेम है, सेम रेसिपी है। जो भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाज़िया पे, वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको हर चीज़ डिटेल के साथ रिटर्न मिलेगी और बिल्कुल आप लोगों को है समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपने लगाना है। पर ईका पाउडर और ईस्ट और मैदा, 2 किलो मैदा है। ईका मैंने लिया है 20 ग्राम, ईस्ट लिया 40 ग्राम, ठीक है। 2 किलो मैदे में 10 ग्राम जो होता है 500 ग्राम के हिसाब से जाता है ईस्ट, और ईका 5 ग्राम जाता है। अब अच्छे से डो लगाएंगे। और मैंने ठंडा पानी लिया है, ठंडा दूध लेना है। ड्राई मिल्क पाउडर वो इसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशनल बनने जा रही है, होममेड नहीं है। होममेड होती तो फिर मैं दूध के साथ डो लगाती, ठीक है, पानी ना डालती, फिर लिक्विड मिल्क डालती। लेकिन जब प्रोफेशनल होती है तो फिर ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है डो के अंदर। यानी जब आपने कोई ऑर्डर वर्क भेजना होता है कमर्शियली, वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। अच्छे से डो बना लें और थोड़ी थोड़ी करके जो है वो फिर मैं स्लैब पर डालती जाऊंगी, नीट करती जाऊंगी। थोड़ी थोड़ी करके जो है वो डो को मसलना शुरू करेंगे। और डो मेरी बड़ी उछल रही है, अल्लाह खैर। ये देखिए, इस तरह से मैं जब ज़्यादा डो लगाती हूँ तो फिर मैं हाफ करके इसको मसलती हूँ। नीड जो है मैं करके रख लेती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेती जाऊँगी और इसको मसल के मैं एक साइड पे करती जाऊँगी। फिर जब सारी हो जाएगी फिर सारी को इकट्ठा कर लूँगी। तो ये तरीकाकार होता है। डो जब ये टूट रही है, मैं बहुत दफ़ा डो बनाना सिखा चुकी हूँ भाई। डो बनाने का बेहतरीन हल यही है और कोई भी नहीं है। ये देखें, अभी ये टूट रही है। जब ये इकट्ठी होती है इसका मतलब तब ये परफेक्ट होना शुरू होती है। देखिए, अभी इकट्ठी हो रही है, रोल अप होगी, टूटेगी। बस इसको रोल अप अच्छे से करना आपने, ये काम है अब इसका, डो का। जितना अच्छा रोल अप होगी उतनी अच्छी डो तैयार होगी। ये देखें, ना तो ये चिपक रही है और ना ही ये जो है मुझे तंग कर रही है। ये देखिए, ज्यादा रोल अप करना मुश्किल होता है काम। हो गई। अब जो पहले वाली है अब वो मैं इसके अंदर ऐसे मिक्स कर दूंगी, ठीक। ये चीज अच्छा रोल अप हो गया। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन लाऊंगी। लीजिए जी, सारी डो का करने लगे हैं इकट्ठा। ओके, ये देखिए, चल हो गई इकट्ठी। अब बनाते हैं पेड़े और शुरू हो जाते हैं काम पे, ताकि असम्बल होना शुरू हो जाए। सबसे पहले मैं पेड़े बना लूँगी। यहाँ पर 40 मैंने लैदा कर लिए जो कि बंस बनने हैं, और 32 जो कि चिकन ब्रेड, जो पिज़्ज़ा वाली ब्रेड होती है वो बननी है,
और सॉरी 32 ये होगी, 40 ये होगी, और ये जो मेरे एक्स्ट्रा निकले हैं 2 kg में से 35 ग्राम वाले, ठीक है। ये वाला जो ग्रामेज है ये 42 ग्राम वाली है। इसके अंदर फिलिंग एक्स्ट्रा कराई गई है और हमने अपने उसी बजट में हम उनको एक्स्ट्रा फिलिंग दे रहे हैं, लेकिन फिर मैंने डो को थोड़ा सा लेस कर दिया, वरना 50 ग्राम का पेड़ा होता है और इसी तरह यानी टोटल जो है ना वो 65 ग्राम का एक पिज़्ज़ा स्टफ बन के जाता है। इसी तरह ब्रेड बन के जाती है, अक्सर बेशतर वेट बढ़ भी जाता है। अब हमने ये नहीं देखना होता, हम हर चीज़ का हमने सिर्फ डो का वेट करना है, ठीक है। डो का वेट कर लिया, जितनी फिलिंग वो बर्दाश्त कर सकती उतनी फिलिंग डालेंगे। एक्स्ट्रा फिलिंग डालेंगे तो जो आपकी ब्रेड है वो फट जाएगी या टूटना शुरू हो जाती है जब वो प्रूफ होती है। तो हर चीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ी फिलिंग एक्स्ट्रा कर दें। देखें, एक बजट होता है, उसमें आप हर चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करके दे रहे होते। तो ये एक बेकर का काम है, ये होम शेफ का काम है या प्रोफेशनल शेफ का काम है कि उसने किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है और कैसे अपनी कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, अब मैं इसकी फिलिंग करने लगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा स्टफ बंस की कर लेते हैं या पहले ब्रेड की कर लेते हैं? पहले ब्रेड की कर लेते हैं, पिज़्ज़ा स्टफ बंस की उसके बाद करते हैं। इसको साइड पे कर, ठीक है। पहले 2-3 जो हैं वो मैं बेल लूँगी। अच्छा जी, ये क्या है? चिली गार्लिक, केचप, ऑरिगेनो, उसके बाद मेरा चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ये मैं हल्का हल्का सा यूं बीच में लगा रही हूं, ठीक है। यूं अब इसमें चीज रखी जाएगी ऐसे करके। अब हमने अगेन इसका वही करना है, यहां से कट लगाएंगे ऐसे और यूं फोल्ड करेंगे। है सिर्फ जितना जल्दी हो सके अब मुझे इसको निपटाना है, क्योंकि इसने प्रूफ होने के बाद बेक भी होना है। चलो, थोड़ी मेहनत वाला काम है। चिकन ब्रेड होती तो उसने मैंने जल्दी जल्दी से फोल्ड करके उसको कट्स लगा के रखते जाना था। ये थोड़ी मेहनत वाला काम है, टाइम टेकिंग काम है। इसके अब जो बॉक्सेस बनेंगे वो फिर मैं बताऊंगी कि मैंने क्या डील उनको दी है और कैसे मैं उनको बनाकर दे रही हूँ, ठीक है जी। आप सारे ही इस तरीके से मैंने रेडी कर लेने हैं और उसके बाद मैं स्टफ बंस पे आ जाऊंगी। जी, ब्रेड्स बन चुकी हैं। अब आ रही है हमारे स्टफ बंस की। ओके, तो स्टफ बंस में भी सेम ऐसे ही हम लोग चलेंगे। देखिए जी, बिस्मिल्लाह, ये हमारा स्टफ बन, ये चिकन, ठीक है। 40 ये बनाने हैं हमने। इनमें जाएगी चीज। चलें, अब यहां से लेना है। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैसेज करके कि जी हमारे जब प्रूफ हो तो फट जाती है। तो फटने का रीजन क्या होती है? आप लोग पीछे से मोटा कर देते हैं और आगे से पतला कर देते हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है। वहां से ये देखें, चलें जी, ठीक। ये देखिए मैंने एज पतले रखे हैं, ये देखिए फिर भी मैं उनको खींच रही हूँ। पतले एजेस को भी यूं खींच खींच के मैं कर रही हूँ, मैं नीचे से डो नहीं ला रही। सेंटर में मैंने डो मोटी रखी हुई है बेलते हुए और एजिस से पतला करके, फिर भी मैं मजीद एजिस को यूं स्ट्रेच कर करके तो उसको जोड़ रही हूँ, ठीक है। ये देखिए बन गया, ये देखें। अब बनाने लगे हैं ब्राउनी। ब्रेड को मैंने रख दिया प्रूफ होने के लिए। तो ब्राउनी के लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं। 80 स्लाइस जो है, सॉरी 73 स्लाइसेस जो है वो मैंने निकाल लिए। और अभी मैं एक बैच बनाऊंगी, चेक करती हूँ 6 अंडों के साथ मेरी कितनी निकलती हैं, 40 निकलती हैं या 50 निकलती हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको बीट करेंगे। सूफले ब्राउनी है, इसकी रेसिपी शेफ लाइव विद शेफ नाजिया वाले मेरे सेकंड, जो मेरा फर्स्ट चैनल है उस पर मौजूद है, क्योंकि ये सेकंड चैनल है उस पर मौजूद है, वहां जाकर आपने टैली कर लेना। यहाँ पर ऑयल और जो चॉकलेट है इसको मैंने लूकवार्म इन यानी मेल्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखें ये मेल्ट हो गया। थोड़े से बीच में अभी भी चंक्स बाकी हैं। उधर मेरा जो है वो बैटर हो चुका है। जब मैंने बैटर बनाना शुरू किया था ना, मैंने इसको ओवन में रख दिया था मेल्ट होने के लिए। चॉकलेट रूम टेम्परेचर है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। रूम टेम्परेचर पे अगर आपको कोई मसला है कि आपको जी कोई चीज़ ना अंदर चली जाए तो किसी डब्बे में जार में डालकर रखें, कुछ भी नहीं होता उसको। अगर फ्रिज में चॉकलेट चली जाती है तो चॉकलेट क्या जो होता है ना वो फिर बहुत मुश्किल होता है मेल्ट करना, वो ड्राई हो जाती है।
तो मैं तो बहुत कम, बहुत बहुत हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। चॉकलेट वैसे मेरी रूम टेम्परेचर पे होती है, गर्मियों में भी रूम टेम्परेचर पे होती है, मेल्ट हुई पड़ी होती है, कोई मसला नहीं होता, जार में रखी होती है, निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ। मैं ये काम नहीं करती कि मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँ, सिर्फ मैं चॉकलेट चिप रेफ्रिजरेटर करती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती। चलें, ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है। यहाँ पर ये आपका सूफले बैटर, इसके अंदर आप ये सारा बैटर डाल देंगे, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर ये आपका फ्लावर और कोको पाउडर, सूफले ब्राउनी शेफ लेविथ शेफ नाजिया के नाम से रिसर्च करेंगे, उसमें आ जाएगी, सॉर्टेड ब्राउनी के नाम से भी आ जाएगी, ठीक है। ये वाली ब्राउनी मैंने आइसक्रीम में यूज़ करना भी सिखाया हुआ है। चलें जी, आप ज़रा अच्छे से बीट कर लें। लीजिए, बैटर हो गया तैयार, ये कुछ यूँ होगा, ये देखें। अब अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हो चुका है ब्राउनी का। सी, एक बड़ा ट्रे लगा लिया अपना 6 एग्स के लिए। लंबाई जो है वो 16 इंच है और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। इवनली इसमें कर लें। अच्छा, इसमें 5 अंडों के साथ बड़ा अच्छा बैटर आ जाएगा और मैंने 6 का लगाया था। अब बाकी जो है वो बैटर मैं अपने इस पैन में लगाऊंगी 6x6 वाले में। अब मैंने जो है वो 3 अंडों के साथ लगानी है और मेरे जो है ना वो 70 स्लाइस निकल आएंगे आई गेस। तो 3 अंडों के साथ भी लगा लेते हैं। रेसिपी ब्रेड मेरी डबल प्रूफ मैंने की है, वो इसलिए मैंने कहा पड़ी रहने दें। कस्टमर्स जो हैं, जो हमारे स्कूल के कस्टमर्स हैं, उन्होंने कहा कि डबल प्रूफिंग होनी चाहिए, मोटी ताज़ी ब्रेड होनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा ब्रेड लगाएंगे, जब वो प्रूफ होगी तो वो और डबल प्रूफ हो जाएगी और फिर चिकन और मटेरियल की फिलिंग कम लगेगी। तो इसलिए जब कभी कस्टमर आपको कहे कि मोटी मोटी भी हो, फिलिंग भी अच्छी हो, तो आपने ओवर प्रूफ करके देन आपने इसको एग वॉश करना है। अब मेरे बाकी सारे काम होते होते ही माशाल्लाह से प्रूफ होगी बड़ी प्यारी सी। इसको बस अब हमने एग वॉश करके इसके ऊपर सीडिंग करनी है, ऑरिगानो डालेंगे, तिल डालेंगे और ऐसी चीज़ें लगा के इसको अब हम बेक होने रखेंगे 200 सेल्सियस पे। बहुत एहतियात के साथ इसको जो है एग वॉश करना है ताकि इसकी प्रूफिंग वेस्ट ना हो जाए, जो कि इक्वल वेट के साथ है, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ है। टाइम टेकिंग चीज़ें तो हैं, जाहिर है जी, टाइम तो लगता है हर चीज़ में, ऐसे तो नहीं हो जाना ना, हर चीज़ टाइम लेती है। अभी मेरी ब्राउनी बेक हो रही है, मैंने कहा उतनी देर इसको मैं कर लूँ। ब्राउनी निकलती ही टेम्परेचर हाई करूँगी और फिर इसे मैं बेक कर लूँगी। चलें देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर फैसले करे सबके हक़ में। ये भी ट्रे हो गया माशाल्लाह से, चेक कीजिए कितना खूबसूरत है। चेक करें, सब इक्वल है, इक्वल वेट के साथ हैं, इक्वल फिलिंग के साथ हैं। कोशिश यही की जाती कि अच्छी चीज़ आए, कस्टमर हैप्पी हो। ये नहीं कि टेस्टर आप कुछ भेज रहे हैं और प्रोडक्ट आप कुछ भेज रहे हैं। इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो है आपका कस्टमर आपके हाथ में ही रहे। ऐसी गलतियां नहीं करनी कि टेस्टर आप बहुत आला क्लास बनाकर भेज दें कि कोई बात नहीं, 2 चीज़ें जा रही हैं, जब आपके पास बल्क ऑर्डर आए तो आप घबरा जाए, ओए होए होए मेरा तो पैसे ही बहुत लग रहे हैं। ऐसे नहीं होता, बल्क ऑर्डर में भी आपकी सेविंग बल्कि ज़्यादा हो जाती है। सेविंग बल्क ऑर्डर में ये होता है कि ज़्यादा नहीं होती। मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे आप थोड़ा सा उसको कर रहे हो ना कि चले लेस कर देते हैं, तो वो आपका पूरा पूरा हो जाता है। मतलब अगर आप 2-3 चीज़ें बनाकर भेजोगे तो वो उसके राउंड अबाउट ही बात आ जाती है। चलें, हो गया डन। चलें जी, इसको करते हैं बेक। जी यहाँ पर ये बेक होके आ गई है, एक छोटे वाला बेक हो गया है और देखिए कितना ज़बरदस्त क्रिंकल टॉप ब्राउनी तैयार हुई है। अभी इसे मैं इसके जो है वो एज कर लेती हूँ, यानी इसको कर लेती हूँ। ये देखें गरम गरम को ही अगर मैं लगा लूँगी ना तो बड़े ज़बरदस्त से। चेक कीजिए, ये बिगनर्स के लिए रेसिपी मैंने तरतीब दी हुई है। इतनी ज़बरदस्त सूफले ब्राउनी बनती है कि जो बंदा होता है ना वो क्या कहता है, वो अजीब, वो किसको लिए एक अनोखे वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो मेरे जेहन में नहीं आ रहा, कि जिसको कुछ नहीं करना आता वो भी ये वाली ब्राउनी बना लेगा। इतनी आसान, इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी डेंसिटी आती, यानी कि अब वो मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा जो लफ्ज़ बोला जाता है। खैर जब आएगा तो बताऊंगी, शायद आप लोगों के जहन में आ जाए। आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो क्या वर्ड होता है कि जो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुछ नहीं आता ना,
उसके उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज जी, अब इसको भी मैं ठंडा करूँगी और फिर इसके भी मैं इक्वल जो है वो स्लाइस करके देखती हूँ कि कितने मेरे निकलते हैं। पर ये चिकन बंस भी रेडी हो चुके हैं, जो कि ये देखें पिज़्ज़ा स्टफ बंस। ये बाहर मैंने अब सोफ़े पे ला के रखे हैं डाइनिंग कि मैं साथ साथ जो हूँ बेक करती जाऊँ, क्योंकि आधी ब्रेड्स चली गई हैं, सिर्फ ये वाली अब रह गई हैं। ये देखें, ठीक है, ये 4 ट्रेज ये वाले हैं 10-10 वाले। अब इनको बेक करेंगे जब वो निकल के आएंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिए, तकरीबन मैंने लिया है 1 पाव चिकन। ठीक है, 1 पाव चिकन को मैं डालूंगी क्रीम, कोई 3 खाने के चम्मच, मेयोनीज कोई इतनी ही मेयोनीज चाहिएगी। ठीक है जी, वाइट पेपर, सॉल्ट, हस्बे जायका हर चीज़ आपने डालनी है, मेरी कोई मेजरमेंट नहीं इसकी होती। ठीक है, ये देखिए इसमें समझ लें 1/8 टीस्पून चला गया। ये वाइट पेपर जाएगी मेरी, ब्लैक पेपर नहीं है तो मैं वाइट पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी क्लब सैंडविचेस के लिए, मज़ेदार किस्म के क्लब सैंडविच बनेंगे। अब बॉयल्ड एग रह गया, वो डलना है। चलें जी, ये 2 बॉयल्ड एग चले गए हैं इसके अंदर, अच्छे से मैंने जो है क्रश करके इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स करते हैं, चेक करते हैं कि कितनी कुछ ज़रूरत है मुझे और मेयोनीज और क्रीम ऐड करने की और स्पाइस ऐड करने की। अच्छा जी, अब चिली गार्लिक सॉस जो है वो मैं इसमें डालूंगी मेयोनीज के अंदर। ठीक, अच्छी सी सॉस तैयार हो जाएगी जो कि मैंने स्प्रेड करनी है अपने सैंडविचेस के अंदर। ये लो, ठीक है, सिर्फ चिली गार्लिक है और मेरी मेयोनीज है और कुछ भी नहीं है। अगर चिली गार्लिक ना हो, केचप हो तो वो भी आप डाल लें फिर, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा, चिली फ्लेक्स डालना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्ट, और इस तरह करके फिर आपको स्टेबल करना पड़ेगा। कितनी खूबसूरत ब्रेड मेरी यहाँ बेक होके आ गई है और 3 ट्रेज एक टाइम पर मेरे इस अवन में जाते हैं। मुझे बड़ा फ़ायदा है इस अवन का, क्योंकि डेक अवन का इतना मज़ा आता है डेक अवन में काम करने का कि आपको टेंशन नहीं होती। एक टाइम पर तकरीबन मेरी जो है वो 40 ब्रेड्स बेक हो गई हैं। ठीक है, ये देखें 40 ब्रेड्स जो हैं वो एक टाइम पर मेरी बेक होके माशाल्लाह से बाहर आ गई हैं। अब मैंने नेक्स्ट बैच भेज दिया है बेक होने के लिए, वो भी इतना ही है। तो चलें, अब वो आता है तो वो भी दिखाती हूँ आपको। देखें पिज़्ज़ा स्टफ बन्स। चलें, सबसे पहले लगाएंगे सॉस। ठीक है, इनसाइड रखनी है, एज ज़ाहिर है जी, एज तो हमारे उतर जाने हैं, जो क्लब सैंडविच के एज हैं वो हमने उतार देने हैं। तो सॉस को कोशिश करें अंदर अंदर ही लगानी है। ये देखें, सब स्लाइसिस पर सॉस अप्लाई होगी। फिर उसके बाद जो है हम इसकी फिलिंग करेंगे। वेजिटेबल्स में सिर्फ जो है वो खीरा और आइसबर्ग यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको आइसबर्ग बहुत एक्सपेंसिव लगती है तो आप क्या करेंगे, आप जो सलाद के पत्ते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। देखिए यूँ स्प्रेड करना है। अब ये ऐसे इसके ऊपर आएगा। ठीक है, यूँ आइसबर्ग स्लाइटली और बारीक कटे हुए खीरे, जो कि मैंने जो है वो बीच में से यूँ कट लगा लिया था। ये देखिए बारीक बारीक काट लिए। ठीक है, ताकि ये यूँ बैठ जाए। चलिए, एक हो गया, दूसरा करके इसको काट कर तो फिर मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लेकर जाती हूँ। और नाइफ होनी चाहिए आपकी, जब कभी भी सैंडविचेस की कटिंग करें तो नाइफ का इंतखाब बहुत शार्प होना चाहिए। पतले पतले एज उतारने हैं, इतने ये नहीं करना कि बहुत अंदर से जाके आपने उतारना है। ठीक है, बहुत बारीक बारीक से पतले पतले से आप एज उतारेंगे। ओके, देखें कितना अच्छा। अच्छा, हमेशा यहाँ से यूं कॉर्नर भी आपने थोड़े थोड़े से यूं काटने होते हैं, ऐसे करके। ओके जी, चलो अब इसकी कटिंग होगी। ये लो, ये खूबसूरत हमारा क्लब सैंडविच। ये देखिए, ये जो काटने का फायदा होता है ना साइडों से, ये देखिए इक्वल आता है, इक्वल यूं कटो के आता है। ठीक है,
अभी इसको क्लिंग रैप करेंगे, देन जो है हम इसको भेजेंगे। चलें जी, लास्ट एंड फाइनल रह गया, यही 4 रह गए हैं। और जो ऊपर वाली लेयर है इस पे अच्छे से यूं एप्लीकेट करके और यूं मैं लगा दूँगी। तकरीबन जो है 32 सैंडविच में से जो मैंने सैलड बनाई थी, एक छोटा आइसबर्ग था और एक क्यूकम्बर था बड़ा वाला, और वो पूरा पूरा ही हुआ है। ठीक है, चलें अब इनकी कटिंग करें। और यहाँ पर ये ट्रे देखें, ये ट्रे मेरी रेडी है माशाल्लाह से। ट्रे भर गई है। ये मेरे 40 सैंडविच हैं, 32 उधर जाने हैं, बाकी जो है मटेरियल बच गया था तो वो मैंने घर के लिए बच्चों के लिए निकाल लिए हैं। तो ये 40 सैंडविच मेरे तकरीबन निकले हैं। जो समझ लें 8 जो थे वो मैंने बनाए थे 3 लेयर वाले, तो उसमें से ये 40 निकले हैं। अच्छा, इन सैंडविचेस को हमने जो है वो क्लिंग करके भेजना है, ऐसे नहीं भेजना। ठीक है, जब आप कोई बॉक्स रेडी करते हैं तो आपके सैंडविचेस होते हैं तो काइंडली उनको क्लिंग ज़रूर कर लीजिएगा, वरना बहुत बुरा हाल होगा उनका। ऐसे हो जाएगा, वो सब कुछ बीच में मिक्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा और कोई खूबसूरती नहीं आएगी। तो यूं करके जो है वो मैंने क्लिंग रैप कर दिए हैं हर सैंडविच को। जो है वो जाहिर है मेहनत होगी। अब आप बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ का भी कहते हैं, जी आप इतनी महंगी चीज़ें जो है वो इतने सस्ते दामों बताती हैं, तो इतना तो मार्जिन नहीं होता। देखिए, मार्जिन निकालने से मार्जिन आता है, ऐसे मार्जिन नहीं आता। आप लोगों को थोड़ा सा सब्र से एक काम लेना होगा और मार्जिन बनाने का जो है वो तरीका समझना होगा। तो देखिए, 1 पाव चिकन में आपने कितने सैंडविच निकाल लिए हैं। ठीक है, तो 40 सैंडविच आपने निकाले हैं, 2 अंडे डाले हैं बीच में, कॉस्ट निकल आती है, ऐसी बात नहीं है। ये है कि उतनी नहीं निकलती जितना आप निकालना चाहते हैं, यानी आप 70% निकालना चाहते हैं वो नहीं आती, 50% आती है जब आप बल्क में कोई चीज़ दे रहे होते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक एक करके बजाय आप अगर बल्क में निकालेंगे तो आपके ऑर्डर से ज़्यादा जाना शुरू होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके, फिर आपका जो है वो काम निकल पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोशिश किया करें इस तरह से काम करने की। चलें, इस पर टाइम अब मेरा लग रहा है, जाहिर है टाइम बहुत लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन मजबूरी है जी। ये काम मैंने ही उनको करके भेजा था और उनको पसंद आया, वरना उनकी ये डिमांड नहीं है कि आप सेपरेटली मुझे करके दें हमें, इसलिए कि मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट ना ख़राब हो जाए। भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, उन तक पहुँचे तो बाद में पता चले जी ये तो सैंडविच अंदर खुला हुआ था और ब्राउनी के ऊपर सारा लग गया, तो देखें जी आपने ये क्या करके भेजा। तो ऐसे होता है, तो प्लीज़ इतनी सी कोई बात नहीं होती, तो थोड़ा सा एहतियात। आप ही का फ़ायदा है, आप ही का कस्टमर बन रहा है। मैंने हमेशा ऐसे ही कस्टमर भाई अपने बनाए हैं। मैंने तो नहीं देखा कि मेरे पैसे जो है कितने लग रहे हैं कितने नहीं, मैंने कस्टमर की तरफ फोकस किया हमेशा। सैंडविच क्लिंग रैप होने चाहिए और इन बर्गर्स बन को हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, यूं जो है ये वाले बॉक्स बन के जाने हैं और यूं ये वाले बॉक्स बन के जाने, यानी 40 ये बनने हैं और तकरीबन 30 to 35 ये वाले बॉक्सेस बनने हैं। हम सबके ऊपर 2-2। अच्छा जी, डिलीवरी निकलने लगी है। यहाँ पर हमने ऊपर मेंशन कर दिया 2 वाले बॉक्सेस कौन से हैं और 3 वाले कौन से। आबिद इसके ऊपर लिखा हुआ है। चलो ठीक है, पहुँचो। चलो जी, आबिद निकलने लगा और ये हमारे बॉक्सेस यहाँ से जा रहे हैं और रब हो गई है बस, और इंशाल्लाह ताला टाइम से ये चीज़ें हमारी निकल जाए। चलें जी, ऑर्डर निकाल दिया मैंने, बस ये 4 बैग्स रह गए हैं। आबिद नीचे चला गया लेकर बाकी के बैग्स, और अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग। इस तरह के ढेरों एपिसोड्स के लिए, इस तरह के ढेरों ऑर्डर्स वर्क के लिए अल्लाह पाक सबके घरों में बरकत डाले, और जो ख़वातीन परेशान है कि उनके मतलब वो भी कुछ करना चाहती हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे ज़रिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सके और इस तरह के ऑर्डर वर्क कर सके। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।